जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत खास है और गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। और आज जब आप आंटी की जर्नी सुनेंगे तो शायद आपके आंखों से पानी आ जाए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएं और आपको पता चलेगा कि गुरुजी ने कैसे आंटी को जीवन बख्शा है। शायद ये जो शब्द मैं उनके लिए इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी छोटे पड़ जाएं। इतना प्यारा सत्संग है, इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स है गुरुजी की उनके साथ। गुरुजी ने बहुत बहुत आशीर्वाद दिया है आंटी को। आप इस सत्संग को बहुत भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा के साथ गुरुजी को याद करते हुए, गुरुजी को ध्यान करते हुए इस सत्संग को सुने और अंत तक सुने और पूरा सुने। मेरा दावा है कि इस सत्संग से आपको ब्लेसिंग्स तो मिलेंगी ही। आपके बहुत सारे इफ एंड बट का भी जवाब मिलेगा, किंतु परंतु का जवाब मिलेगा, आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और आपको खुशी भी होगी ये जान करके कि हमारे प्यारे गुरुजी कितने दयावान हैं, कितने दयालु हैं, कितनी कृपा बरसाते हैं। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की ब्लेस्ड और बहुत प्यारी संगत रूपिका चोपड़ा आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ जो मेरे साथ हुआ। गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया मेलबर्न में। संगत जी, अगस्त में मैं बहुत बीमार हुई तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। अब संगत जी, मेरे हस्बैंड मुझे जो हॉस्पिटल ले जा रहे थे वो थोड़ी दूर था, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप वहाँ क्यों लेके जा रहे हो, हमारे पास में एक हॉस्पिटल है, वहाँ क्यों नहीं ले जाते। तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, वहाँ नंबर जल्दी आ जाएगा, पर वहीं चलते हैं। और संगत जी, हम हॉस्पिटल चले जाते हैं और 45 मिनट्स में मेरा नंबर आ जाता है। अब संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल में जाती हूँ तो मुझे एडमिट कर लिया जाता है और मैं हस्बैंड को कहती हूँ कि आप जाओ और बच्चों को स्कूल से पिक करके ले आओ। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में मेरे बहुत सारे टेस्ट शुरू हो गए, कभी ये टेस्ट कभी वो टेस्ट। और संगत जी, मुझे पूरे 2 हफ्ते वहीं रखते हैं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्यों रखा हुआ है। और मैंने बोला कि आपने मुझे यहाँ रखा हुआ है विदाउट एनी रीजन और मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, मुझे घर जाना है और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो कहते हैं डॉक्टर कि भाई आपको आज नहीं तो कल हम डिस्चार्ज कर ही देंगे। कम टू द पॉइंट, उन्होंने मुझे कहा कि आपको कल डिस्चार्ज कर देंगे। तो मैंने कहा ठीक है और ये बात मैंने अपने हस्बैंड को बताई। अब संगत जी, रात को क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं चाहूंगी कि योगेश मल्होत्रा अंकल यानी कि मेरे हस्बैंड वो सब कुछ आपसे शेयर करें क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ देखा है, महसूस किया है। मुझे कुछ बातें याद तो हैं लेकिन वो प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है और कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे याद ही नहीं है, जो मेरे हस्बैंड बताया करते हैं और मैं वो बातें बहुत जोर लगाती भी हूँ सोचने के लिए, तो मुझे वो बातें याद नहीं आती। So I would like to call my husband to share this journey. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को प्रणाम। संगत जी, गुरु जी ने हमारे परिवार पर असीम असीम कृपा बरसाई है। मैं गुरु जी का, संगत का, सभी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरु जी से हम 2022 में जुड़े थे और ऐसे ही घूमते घुमाते हम लोग गुरु जी के मंदिर आ गए। तो वहाँ मंदिर में मेरी आंटी मुझे लेकर के गई कि ऐसे ऐसा वहाँ पर मंदिर है, हम वहाँ चलेंगे। तो संगत जी, हम जब मंदिर में गए तो हमने गुरु जी को देखा, गुरु जी के स्वरूप को देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत सिंप्लिसिटी थी और हमने वहाँ पर मंदिर में थोड़ी सेवा मांगी और धीरे धीरे हम मंदिर में सेवा करने लगे। और कुछ दिनों के बाद मेरा बर्थडे आ गया और गुरु जी के मंदिर में ही मेरा केक काटा गया क्योंकि गुरु जी कहते थे कि सारे त्योहार मेरे साथ मनाया करो। तो मैंने मन में बोला कि गुरु जी, जब भी कोई बंदा केक काटता है ना तो उसे गिफ्ट जरूर मिलता है, तो गुरु जी आप मुझे क्या गिफ्ट दोगे। और संगत जी, ये बात कहकर मैं भूल गया। संगत जी, गुरु जी परमात्मा है और परमात्मा को पता है कि आपको कौन सी चीज किस समय कब और कैसे देनी चाहिए और जिस टाइम पर गुरु जी आपको वो चीज देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसे आपसे छीन नहीं सकती। ये फैक्ट है और ये अजमाया हुआ फैक्ट है। संगत जी, गुरु जी की मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत करामात है, बहुत मेहर है और जिस सिचुएशन में हम थे उससे गुरु जी हमें कैसे निकाल कर ले आए वो सिर्फ गुरु जी जानते हैं। उनकी बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, उनका बहुत बड़ा शुक्राना है। एक दिन संगत जी, मेरी वाइफ जो जॉब पर थी उसने मुझे फोन पर कहा कि मेरे नेक में दर्द हो रहा है, मेरी बाजू में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि देख, ये सब छोटे मोटे दर्द तो चलते रहते हैं, तू थोड़ी स्ट्रेचिंग कर ले, सब ठीक हो जाएगा।
जाएगा। तो ये मुझे कहने लगी कि नहीं, मेरी बैक में ऐसा पेन है जैसे सुई चुभ रही हो। तो संगत जी मैंने इसको ऐसे ही मजाक मजाक में बोला कि भाई कभी ऐसा लगे कि हार्ट अटैक हो रहा है तो एम्बुलेंस को फोन कर दे। और उस वक्त मेरी वाइफ अपने ऑफिस में काम कर रही थी और इसका बॉस जो था वो बाहर था और उनकी वाइफ वहाँ मौजूद थी। तो इसने मुझे कहा कि यहाँ पर कोई आ जाता है फिर मैं घर आ जाती हूँ, और फिर ये थोड़े समय के बाद घर आ जाती है। और जब ये घर आ गई तो अगले दिन उठ करके रोने लगी। मैंने बोला कि क्या हुआ? तो कहने लगी कि मुझे कल की कोई भी बात, कोई भी वाकया याद ही नहीं आ रहा। मैं बहुत सोच रही हूँ लेकिन मुझे कल का कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं कब घर आई, मैं कैसे घर आई, मैंने खाना बनाया नहीं बनाया, बच्चों को खिलाया नहीं खिलाया। तो मैंने बोला कि चल चुप हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा दर्द होता है नेक में तो ऐसा हो जाता है। अब संगत जी इसने मुझे अपने नाखून दिखाए। नाखूनों पर हल्की सी ब्लैक लाइन थी। तो मैंने कहा कि चलो तुम्हें मैं हॉस्पिटल पास में है वहाँ दिखा लाता हूँ। और संगत जी जब हम लोग जाने लगे हॉस्पिटल में तो मैंने इनसे कहा कि एक काम करते हैं, चलो अपन ऑल्फ्रेड चलते हैं। ऑल्फ्रेड जो है मेलबर्न का बहुत सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। तो ये मुझे कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसा अपन इतनी दूर नहीं जाते, अपन पास के ही हॉस्पिटल में चलते हैं। और वाइफ कहने लगी कि बच्चे भी छोटे हैं तो अपन पास में ही चलते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं अपन ऑल्फ्रेड चलेंगे। तो फिर वाइफ कहने लगी कि ठीक है, आपको ज्यादा पता है, आप जैसा आप कहो। और जब हम वहाँ पहुंचे तो इन्होंने सब कुछ बताया। तो उन्होंने नेल्स देखे, नेल्स का एक्सरे लिया और थोड़ी देर के लिए बिठा दिया। थोड़ी देर बाद जब मैं वाइफ के पास वापस आया तो मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो बोले कि नहीं अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो सारे टेस्ट हो रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको हम लोग कल डिस्चार्ज कर देंगे, अभी तो और टेस्ट होना बाकी है। और संगत जी हर दिन किसी टेस्ट के नाम पर कि आज ब्लड टेस्ट होना है, उसकी रिपोर्ट आनी है, और ऐसे करते करते वहाँ पर टेस्ट के नाम पर 10 दिन निकल गए। तो मैंने अपनी वाइफ से कहा कि अरे ये तो टेस्ट ही टेस्ट करते जा रहे हैं, कुछ ट्रीटमेंट शुरू भी करेंगे या नहीं? तो जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर्स का कहना पड़ा कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वी आर ट्राइंग टू फिगर इट आउट। अब डॉक्टर ने हमें डे 1 में ही बता दिया था कि आपके हार्ट में स्वेलिंग है एंड योर हार्ट इज इन्फ्लेम्ड, और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब संगत जी ये मुझे कहने लगी कि हम लोग सत्संग में जाते हैं, लोग सत्संग सुनाते हैं कि पूरा सत्संग सुनाते हैं कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ। अब मैं यहाँ हॉस्पिटल में 2 दिन से हूँ और मैं तो अभी डिस्चार्ज हो जाऊंगी, तो मेरे पास है ही क्या सुनाने के लिए सत्संग में, मेरा तो बहुत छोटा सा सत्संग होगा। तो मैंने कहा कि तुझे बड़ा सत्संग करके क्या करना है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और संगत जी ये हमारी 2 दिन पहले की कन्वर्सेशन है। तो वाइफ कहने लगी कि नहीं मैं ऐसा सोच नहीं रही हूँ, ये तो मेरे मन का भाव है, तो मैं अपने भाव को आपके सामने रख रही हूँ, अपनी बात कह रही हूँ। अब संगत जी रात गई बात गई, हमने इस बात को कोई तवज्जो नहीं दी। अब संगत जी इनको 2 दिन बाद यानी कि फ्राइडे को डिस्चार्ज करना था, पर फ्राइडे को डॉक्टर आए नहीं थे और इनकी एक रिपोर्ट भी नहीं आई थी। तो डॉक्टर कहने लगे कि हम इनको बुधवार को डिस्चार्ज कर देंगे एंड एवरीथिंग इज गुड। तो बच्चे और हम लोग बात करने लगे कि भाई मम्मी 2 हफ्ते बाद आ रही है, और हम लोग सब लोग एंजॉय करने लगे। हमने घर में भी थोड़ी बहुत डेकोरेशंस कर दी थी। अब संगत जी मैं वाइफ से रोज मिलने जाया करता था, बट वीकेंड पर नहीं जाता था क्योंकि पीछे से बच्चों को हैंडल भी करना होता था। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा एक बेटा 3 साल का है और बेटी 2 साल की है। मंडे को हल्की सी बारिश हो रही थी और मैं इनसे फोन पर बात कर रहा था, और मेरी बेटी स्कूल से आई थी और वो भीगी हुई थी। स्कूल बहुत पास में ही था। और संगत जी मैंने इसको बोला वाइफ को कि मैं इसको शावर दे देता हूँ बेटी को, और फिर मैं आपको वापस कॉल करता हूँ। अब संगत जी मैं बेटी को शावर दे ही रहा था कि इसी बीच में इनका दोबारा फोन आ गया 3:15 या 3:20 पर कि स्वामी आपको ना हॉस्पिटल तुरंत आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं आ जाता हूँ। अब संगत जी हमारे पड़ोस में एक आंटी रहती है, वो भी गुरुजी की संगत है। मैंने उन्हें कॉल किया और सारी सिचुएशन बताई, और मैंने कहा कि आपको बच्चों को संभालना पड़ेगा, मुझे हॉस्पिटल निकलना है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जस्ट आती हूँ। और फिर जब वो हमारे घर पर आई और मैं हॉस्पिटल के लिए निकल गया। अब संगत जी मैं आधे रास्ते में ही था कि मुझे हॉस्पिटल से दोबारा फोन आ गया। मुझसे पूछा जाता कि आर यू योगेश मल्होत्रा? मैंने कहा हाँ जी। आर यू रूपिका's हस्बैंड? यस। तो कहते यू हैव टू कम टू हॉस्पिटल। तो मैंने कहा हाँ मुझे पता है, आई एम ऑन द वे। अब संगत जी मैं 10 मिनट में स्कूल पहुंचा। पहले इसको वार्ड मिला था 13 और फिर इसको चेंज किया गया 15। तो जब मैं 13 वार्ड नंबर में पहुंचा तो एकदम सुनसान, और मैं वहां से जब पता किया तो पता चला कि वाइफ को वार्ड नंबर 15 में शिफ्ट किया गया है। और जैसे ही वार्ड नंबर 15 में पहुंचा, वहां के नजारे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई है ही नहीं। तो फिर संगत जी उसी फ्लोर पर रिसेप्शन था, वहां जाकर के मैंने जब नर्स से पूछा कि रूम नंबर 15 में जो पेशेंट है वो कहाँ है, तो उन्होंने मुझे कहा कि उन्हें कैथ लैब ले जाया गया है।
और संगत जी तब मुझे नहीं पता था कि कैथ लैब क्या होती है। तो मैंने पूछा कि सब कुछ ठीक तो है? तो उन्होंने कहा हाँ सब कुछ ठीक है, आप थोड़ा वेट करिए। अब इतने में एक डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि आपकी वाइफ को कार्डियक अरेस्ट आया है। तो उन्होंने कहा कि इसीलिए हम उन्हें कैथ लैब में लेके गए हैं ताकि हम उन्हें स्टेबल कर सकें। मैंने कहा ठीक है, जो गुरुजी की मर्जी। हम बैठ गए। अब संगत जी मुझे घबराहट तो हो रही थी, लेकिन मन ही मन में मंत्र जाप स्टार्ट हो गया। अब संगत जी हम जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो कुछ वाकयात होते हैं। जब हम कार पार्क में थे तो ये मुझे कहती है कि स्वामी मेरे नेल्स ब्लैक हो गए हैं। तो कहती है कि मैंने ऐसा कहीं सुना है कि जिसके ऐसे नेल्स काले हो जाते हैं ना, उसे दिमाग की कोई बीमारी हो जाती है, या जब दिमाग कोई सही फंक्शन नहीं करता हो तब ऐसा होता है। तो ये मुझे आगे कहने लगी कि हो सकता है कि मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर डाल दिया जाए। तो आगे कहती है कि अगर ऐसा हो कि ये लोग मुझे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर डाल दे, आप उसे बंद करवा देना। तो मैंने उससे कहा कि देख, जब तक तो मैं जिंदा हूँ मैं तुझे जिंदा रखूंगा, उस सिस्टम को बंद नहीं होने दूंगा। तो मैंने कहा कि तू ऐसा ऑप्शन आप क्यों बोल रही है आज? तो कहती कि नहीं वैसी तो कोई बात नहीं है, मैं आज घर से गुरुजी को साथ ही लाई हूँ और गुरुजी ही मुझे घर वापस लेकर जाएंगे और मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। अब हम संगत जी बाहर बैठ करके वेट कर रहे थे कि डॉक्टर्स आएंगे, कुछ बताएंगे। अब मैं संगत जी क्या देखता हूँ कि इनको स्ट्रेचर पे लेटा करके दूसरी जगह ले जाया जा रहा है और इनके चारों तरफ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। और फिर वाइफ के स्ट्रेचर को एक लिफ्ट में ले गए, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में। और संगत जी डॉक्टर्स मेरी वाइफ को इतनी हिफाजत से लेकर जा रहे थे, ठीक वैसे जैसे कांच का खिलौना हो, और सभी बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और वाइफ को लेकर जा रहे थे। और संगत जी सभी डॉक्टर्स बहुत सिंक्रोनाइज तरीके से बहुत स्लोली उन्हें लेकर जा रहे थे। और जब मैं अपनी वाइफ का चेहरा देखता हूँ, शी लुक वेरी पीसफुल। अब डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपकी वाइफ को हमने वार्ड से आईसीयू में डाल दिया है, इसलिए आप बाहर वेट करो। अब संगत जी हम आईसीयू में चले गए और आईसीयू में जो रिसेप्शन थी मैं वहाँ बैठ गया। अब संगत जी मैं हॉस्पिटल में सुबह 4 साढ़े 4 बजे पहुंच गया था और हमें वहीं पर रात के 9 साढ़े 9 हो चुके थे। फिर हमें बोला गया कि आप वेटिंग रूम में बैठो। हम लोग वेटिंग रूम में बैठे और थोड़ी देर में एक लेडी डॉक्टर आती है और मुझे कहती है कि आपने अपनी वाइफ को देखा? तो मैंने कहा हाँ जी मैंने देखा है। तो फिर वो मुझे कहती है कि आई एम वेरी सॉरी। तो मैंने बोला कि सॉरी किस लिए, आप क्या हुआ आप बताइए मुझे। अब वो डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी वाइफ को हर 20 मिनट में हार्ट अटैक आ रहा है और हर 20 मिनट हम उसे वापस लेकर आ रहे हैं और हमें इसे शॉक देने पड़ रहे हैं टू ब्रिंग हर बैक। और लास्ट टाइम जो इसको अटैक आया था उससे ब्रेन स्ट्रोक हुआ, जिसकी वजह से 20 मिनट तक बॉडी में कहीं कोई ऑक्सीजन आई ही नहीं। और जब डॉक्टर ने बताया कि 20 मिनट तक ब्रेन स्ट्रोक रहा, ब्रेन डेड रहा और उस बीच में बॉडी के ऑर्गन्स को, दिमाग को कोई ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, तो हमने उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रख दिया। और फिर आगे डॉक्टर कहने लगी कि हमने उसे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे तो रख दिया है। और फिर वो मुझे कहने लगी कि अब तुम्हारे पास 48 घंटे हैं, मेक योर ऑल अरेंजमेंट्स। और जब डॉक्टर ये कहता है कि मेक योर अरेंजमेंट्स, उसका मतलब होता है कि अपने माँ बाप को बुला लो, सारी तैयारियां कर लो। और तो और संगत जी डॉक्टर खुद वहाँ पर रोने लगी और मैंने डॉक्टर का हाथ पकड़ा और कहा कि डॉक्टर यू डू योर जॉब और लेट मी डू माई जॉब। और संगत जी उस समय मेरा मन बहुत स्टेबल था और मैंने कहा कि गुरुजी, और मैं कहने लगा कि देखो गुरुजी की लीला कुछ भी नहीं पता। और मैं वहां से सॉलिड हार्टेड बाहर आ गया। मैं बोल नहीं पा रहा था लेकिन मेरे इमोशंस बहुत हाई थे, लेकिन संगत जी मेरा मन नहीं घबरा रहा था। और मैंने मन ही मन बोला कि गुरुजी मेरी बीवी के साथ में है, उसे कुछ भी नहीं होने देंगे। अब हम अगले दिन वापस आ गए। और संगत जी घर के किसी सदस्य को अगर चोट लगती है तो दर्द महसूस होता है, बहुत दर्द महसूस होता है, लेकिन ये अगर हम सोच ले कि बंदा चला जाएगा तो हम ये नहीं सोच सकते, क्योंकि ऐसा तो डिक्शनरी में था ही नहीं। तो मैंने कहा कि देखो मेरी बीवी को ऐसा कुछ भी नहीं होगा, महाराज बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं होने देंगे। और फिर हम वापस आ गए और अगले दिन वापस आईसीयू में जाना शुरू कर दिया। और संगत जी मैं हर दिन आता था और देखता था कि ये मशीनों पर पड़ी हुई है, बहुत सारी ड्रिप्स लगी हुई है, इतनी सारी ड्रिप्स लगी हुई थी संगत जी, कोई गले में लगी है, कोई बाजुओं में लगी हुई है। लाइफ सपोर्टिंग मशीन अपना काम कर रही है। आप इमेजिन करो संगत जी कि आप ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल में हो और हर थोड़ी देर में आपको वहाँ हॉस्पिटल की बहुत सारी मिसिंग्स लगे या अनप्रॉपर लगे। अब संगत जी इसकी कंडीशन में कोई सुधार ही नहीं हो रहा था, इतनी क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। तो इसकी बहन ने और मैंने डिसाइड किया, तो हमने डिसाइड किया कि हम 2 घंटे वहाँ पर बैठेंगे इसके पास और हम लोग गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। अब संगत जी हम हर रोज जाते, 2 घंटे वहाँ बैठते और लगातार हम गुरुजी का सत्संग चलाते। और संगत जी उस समय इसके मुंह में ट्यूब होती थी, हार्ट के लिए एक अलग ही मशीन काम कर रही थी। और संगत जी कंडीशंस क्या बताऊं, अधमरा सा व्यक्ति पड़ा हुआ है और सिर्फ उसकी कंडीशंस चल रही हैं। अब संगत जी उसे बोतलें चढ़ रही थी, बहुत सारी, एक के बाद एक। तो हमने सोचा संगत जी कि जब हम लोग पाठ कर रहे होंगे ना तो ये सारी बोतलें प्लस होंगी और इसे हील कर रही होगी। बस संगत जी हम 2 घंटे वहाँ बैठते
जाते, बिल्कुल भी चू नहीं करते, पाठ करते और पाठ करने के बाद जब हम वापस आते तो जो 40 मिनट का हमारा रास्ता है उसमें भी हम गुरुजी का सत्संग चला के रखते थे और बस ऐसे ही कोई ना कोई सत्संग हम गुरुजी का लगा कर रखते और सुनते, आते जाते सुनते रहते थे। अब संगत जी डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 हम पाठ करते जाए लेकिन कोई रिस्पॉन्स ही ना आए। और संगत जी मेरी वाइफ जो थी वो इंड्यूस्ड कोमा में थी और हमें बताया गया और रात में ही उसको एक बार फिर से हार्ट फेल हुआ और रात में ही उन्हें एक शॉक दिया गया। अब डॉक्टर शॉक देते और अगले दिन जब मैं आता और फिर पता चलता कि डॉक्टर ने एक और शॉक दिया है और मैं बहुत डर गया था संगत जी कि बार बार शॉक दिए जा रहे हैं। तो डॉक्टर का कहना है जब शॉक दिया तो ये वापस अपने सेंसेस में आ गई थी। एक दिन संगत जी डे 4, डे 5 की बात होगी, मैं और इसकी बहन वहाँ पर खड़े थे और हम दोनों वहाँ पर अपना अपना पाठ कर रहे हैं। अब संगत जी अगले दिन हमने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप आईसीयू की वार्ड के ऊपर हमने लगा दिया। हालांकि अलाउ नहीं था लेकिन मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। अब संगत जी गुरुजी का स्वरूप लगा करके हम आ गए और पाठ किया करते थे और जो मेरी वाइफ है उसके कमरे से बीप की साउंड आती रहती थी और इतने में हम लोगों को कमरे से बाहर निकाल दिया गया और सारे के सारे डॉक्टर फटाफट कमरे में आ गए और हम लोग बाहर बैठे हुए थे। और संगत जी जब डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप आराम से बैठो, हम थोड़ी देर में शिफ्ट करेंगे एंड शी विल बी फाइन, तो मुझे लगने लगा कि वो फाइन कैसे हो सकती है, वो तो मूव ही नहीं कर रही है। तो डॉक्टर ने ये भी बताया कि आज हमें इसे 2 शॉक देने पड़े क्योंकि इसका हार्ट बिल्कुल ही बैठ गया था, काम नहीं कर रहा था। अब संगत जी हॉस्पिटल में मैं रोज नए नजारे देख रहा हूँ। हर रोज मेरी वाइफ मरती है और हर रोज गुरुजी उसे नया जीवन देते हैं, उसे वापस ले आते हैं। अगर मैं कहूँ कि सिचुएशन में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हूँ तो ये झूठ होगा, पूरी तरीके से झूठ होगा। अंदर से मैं उतना ही टूटा हुआ था जितना कि कोई भी एक नॉर्मल इंसान होता है। और मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप ही मेरा सहारा हो, आप ही सब कुछ ठीक करोगे, आप ही मेरी इलाज रखोगे। और संगत जी इतना सब होने के बावजूद भी हम लोग वहाँ हंसते रहते थे कि आज इसको 2 शौक लगे हैं। तो हम सोचते थे कि पक्का गुरुजी इसे कहीं ना कहीं तो लेकर गए होंगे। और संगत जी हम लोग यही बात किया करते थे कि देखना गुरुजी का चमत्कार होगा और वो एकदम से उठ बैठेगी जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और हम लोग ऐसे ही ये सारी बातें हंस हंस के किया करते थे। और संगत जी उस सिचुएशन में खड़े होकर के इस प्रकार की, इस करेज की, इस पॉजिटिविटी की बात करना बहुत बड़ी बात होती थी। हम यही बोला करते थे कि वहाँ परमात्मा बैठा है, परमात्मा ही सब कुछ करेगा। और ये परमात्मा ही था जिन्होंने हमें इतनी अपनी पावर देकर के हमें स्ट्रॉन्ग बना करके खड़ा किया हुआ था। और संगत जी आईसीयू में जाकर के एक इंसान को अपनी जिंदगी की सारी औकात पता चल जाती है कि लाइफ में अब कुछ भी नहीं है, एक पल की लाइफ है, एक पल का जीवन है। यू आर लिटरली नथिंग। संगत जी हम लोग बहुत वीक हैं, हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी इतनी भी औकात नहीं है कि हम किसी बंदे को वापस ला सकें। संगत जी हम जिंदगी में प्रमोशन ले लेते हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, नई गाड़ी ले लेते हैं, नया बंगला ले लेते हैं, लेकिन संगत जी हम सब कुछ अपनी लाइफ में ले लेते हैं, लेकिन लाइफ का जो अल्टीमेट सच है ना, उसके आगे हमारा जोर नहीं है। और वहां पर आकर के आपको पता चलता है कि तुम कुछ भी नहीं हो। और वहां हमें पता चलता है कि गुरुजी आप हो, आप आ गए हो, आपने हमें बचा लिया है। वहां शुक्राना निकलता है, वहां दिल से शुक्राना निकलता है। और मुझे ये था कि अगर मैं रो पड़ा और अगर इसकी बहन रो पड़ी तो इसे कौन संभालेगा। और मैं कहता था कि गुरुजी मुझे नहीं रोना है, आपको ही सब संभालना है। और सच में भी संगत जी गुरुजी ने वाकई में कोई आंसू निकलने नहीं दिए और बहुत बहुत ज्यादा गुरुजी ने हमें हिम्मत दी। संगत जी एक छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर हमारे हाथ में एक कॉफी का कप पकड़ा हुआ है और अगर हमसे कोई टकरा जाए तो वो गिर जाएगा, या अगर कोई चाय का कप पकड़ा हुआ है तो वो गिर जाएगा। और लाइफ में हम जहाँ और जिस मोड़ पर आकर के खड़े हुए थे वहाँ सिर्फ हमारे हाथ में होप थी, आशा थी। हमने होप को पकड़ा हुआ था और हमने सिर्फ गुरुजी को पकड़ा हुआ था। और जब हमारी जिंदगी के ऐसे थपेड़े आते थे तो हमें ऐसा लगता था कि गुरुजी हमारे पास और करीब आ रहे हैं, हमारे अंदर से होप और निकलती थी। और अगले ही दिन हमारा गुरुजी के प्रति और विश्वास बढ़ जाता था और मंत्र जाप बढ़ जाया करता था। और हमें ऐसा लगता था कि शायद हमने गुरुजी का मंत्र जाप अच्छे से नहीं किया है, हमें और अच्छे से करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए। दवाइयाँ तो अपना काम कर ही रही है, हमें पाठ और अच्छे से करना चाहिए। इसको सिर्फ पाठ बचाएगा और कोई नहीं बचाएगा, पाठ करो बस। अगर संगत जी आपने अगर अपने मन मंदिर में गुरुजी को बसा रखा है ना, तो हर सिचुएशन में गुरुजी ही आपके साथ खड़े रहेंगे, वही आपसे हर निर्णय करवाएंगे, वही आपको थॉट देंगे, वही आपको हिम्मत देंगे। और संगत जी करीब 6-7 दिन के बाद ये उठी और जब ये उठी तो बात नहीं कर पाई और 8 दिन से गले में ट्यूब थी। और धीरे धीरे हमें हौसला आ गया कि गुरुजी देखो ले आए इसे वापस। और हमें लगने लगा कि बस गुरुजी यहाँ तक ले आए हैं तो अब कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और जब 10 दिन आईसीयू में इसके और निकल गए तो धीरे धीरे इसने गूंगी भाषा में बोलना शुरू किया, या फिर मैं ये कहूँ कि ये सिर्फ हल्की फुल्की विस्परिंग ही करती थी जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती थी।
और कभी कभी ये लिख भी देती थी। तो सोचता था कि परमात्मा ये क्या दिन दिखा रहे हो आप। संगत जी, हम तिल तिल मरते थे और तिल तिल हमारा विश्वास गुरुजी के प्रति और पक्का होता जाता था। गुरुजी आप ही बैठे हो, गुरुजी आप ही बैठे हो, गुरुजी आप ही बैठे हो, और गुरुजी हमारे पास और कुछ है ही नहीं। फाइनली संगत जी धीरे धीरे चीजें बेटर होने लगी। हम रोज गुरुजी के सत्संग सुना करते थे और ऐसे एक बार हम लोग सत्संग सुन रहे थे जिसमें संगत जी अंकल बता रहे थे कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था और अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब संगत जी जब हम आते हैं हॉस्पिटल में और बैठते हैं तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि जो इसका हार्ट है उसमें 6 से 7 बार अटैक आ चुका है। इसके हार्ट की हमने बायोप्सी वगैरह करवाई है और इसका हार्ट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है और हमारे पास इस समय कोई और ऑप्शन है ही नहीं, हमें इनका हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। और फिर तुरंत हमें याद आया कि हम जब आ रहे थे तो हमने सत्संग सुना था कि जो अंकल चोला सिलते थे गुरुजी के, उनके हार्ट का ट्रांसप्लांट हुआ था। शायद ये सत्संग हमारे लिए एक इंडिकेशन था। और ये लेटी रहती थी और मुझे देखती रहती थी कि हाँ ये सब बातें चल रही है, फॉर्म भरना है, साइन करना है, और मैं इसको आंखों से इशारा कर देता था कि हाँ साइन करना है और ये साइन कर देती थी। हमने भी वहाँ साइन कर दिए। अब संगत जी हम हार्ट फेल से हार्ट ट्रांसप्लांट पर आ गए थे। अब हार्ट ट्रांसप्लांट का वेट करते करते हमारे पास 8-10 दिन और हो गए। संगत जी अगर आप लाइफ सपोर्ट पर हैं और आपकी बॉडी के अंदर ट्यूब्स और पाइप्स बहुत देर तक हैं, इंस्टेड ऑफ इट वाज हेल्पिंग यू, इट वाज अफेक्टिंग यू। और संगत जी क्योंकि ये जो लाइफ सपोर्ट की जो ट्यूब्स होती हैं ये बहुत बहुत थिक होती है। डॉक्टर ने हमें उस वक्त एक बात कही कि आपने बहुत अच्छा किया कि आप इसे अल्फ्रेड हॉस्पिटल में ले आए। अगर आप इसे किसी और हॉस्पिटल में ले जाते ना तो ये बचती नहीं। और फिर डॉक्टर ने कहा कि हमारे पास ये मशीन है एक्मो, और ये मशीन सिर्फ हमारे पास ही है जिसने उसे बचा के रखा हुआ है। अदरवाइज जहाँ तक आप अभी तक पहुँचे हो वहां तक आप पहुँच भी नहीं पाते। संगत जी गुरुजी ही आपके मन में बात डालते हैं और आपको लगता है कि आप निर्णय ले रहे हो। नहीं, ये बात गुरुजी ने ही मन में डाली थी और मैं उसे मेरी वाइफ को अल्फ्रेड हॉस्पिटल ही लेकर आया। और संगत जी वहाँ पर मेलबोर्न में एक संगत है, वो आई, उन्होंने कहा कि देखना अंकल, इनको तो हार्ट मिलेगा ही नहीं, ये हार्ट जो डीले हो रहा है ना, इनको तो हार्ट मिलेगा ही नहीं। तो मैंने कहा कि आंटी आप ऐसे तो मत बोलो। तो कहने लगे कि नहीं नहीं आप अदरवाइज मत लो, मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुजी इनका हार्ट ही ठीक कर देंगे जिसमें हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं मन में सोचूं कि इनको क्या बताऊं कि क्या सिचुएशन चल रही है। तो ठीक है, फिर भी आप कह रहे हो, आप गुरुजी से पुराने जुड़े हो सकता है कि ऐसा ही हो और परमात्मा ऐसा ही करे। और संगत जी वही दूसरी ओर मेरी और इसकी बहन की यही प्रार्थना हुआ करती थी कि गुरुजी परमात्मा ऐसा कुछ करो कि इसको हार्ट ट्रांसप्लांट की जरूरत ही ना पड़े, हमें इसको किसी और का हार्ट देने की आवश्यकता ही क्यों पड़े, इसको अपने आप ही, इसके दिल को, इसके हार्ट को अपने आप ही ठीक कर दो। और हम बार बार गुरुजी से कहते थे कि आप इसी हार्ट को क्लीन कर दे, इसी हार्ट को साफ कर दे। और हम बार बार बोलते थे कि गुरुजी बहुत तकलीफ में है, अब आप ही कुछ करो। और संगत जी हम ये सारी मन की बातें किसी से भी नहीं बोला करते थे। हमने सोचा हुआ था कि जब भी वो ठीक हो जाएगी तब हम सबको बताएंगे। अब संगत जी 3-4 दिन बाद डॉक्टर आके कहते हैं कि अब इनका हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं होगा। तो कहने लगे कि इनका हार्ट ट्रांसप्लांट इसलिए नहीं होगा कि इनके अंदर इतनी ब्लॉकेजेस हैं कि अगर हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया भी तो वो सक्सेसफुली चल नहीं पाएगा। हमारे पास तो अब ये भी ऑप्शन नहीं है। और डॉक्टर ने कहा कि बस ये है और मशीनें हैं, और अब हम इन्हें ज्यादा मशीनों पर भी नहीं रख सकते क्योंकि अगर ज्यादा मशीनों पर रखा तो इनकी बॉडी डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसी बीच में हमने आईसीयू में गुरुजी का 100 रुपये और लगवा दिया था और वाइफ को आईसीयू में 4-5 हफ्ते बीत गए थे। अब संगत जी कोई बंदा है कि जिसे होश ही नहीं है और निर्णय लेना है कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ रखना है या ऑन रखना है, तो वो सिचुएशन बहुत मुश्किल हो जाती है किसी भी फैमिली के लिए। और हमारी प्रॉब्लम ये थी संगत जी कि हमारा पेशेंट जागता है और हंसता खेलता हमारे सामने है। और संगत जी हमारा जो पेशेंट है वो हंसता है, खेलता है, जागता है, सोता है, और हमें चॉइस दी जा रही है कि हम उसका लाइफ सपोर्ट सिस्टम ऑफ कर दें। और अगर हमने ऐसा किया तो हमें नहीं पता कि उसके साथ क्या होगा। तो ऐसी कोई सिचुएशन हमारी उस समय बन गई थी। लेकिन संगत जी उस वक्त तक हमारा गुरुजी पर विश्वास इतना ज्यादा बन गया था कि हमें डॉक्टर की हर बात बकवास लगती थी। और हम कहते थे कि जो बड़ी बड़ी डिग्रियां है ना वो गुरुजी के सामने फेल हो जाया करती है, तुम क्या बात कर रहे हो। और इनमें से कई बातें रूपिका को याद नहीं है, मैं वहाँ होता था। कभी कभी रूपिका वहाँ पर डॉक्टरों के साथ बहस किया करती थी और वो डॉक्टर से बहस कर रही होती थी कि डॉक्टर आप देखना मैं यहाँ से चल करके जाऊंगी। और डॉक्टर कहा करते थे कि ये बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट है, और कहती थी कि नहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, गुरुजी बैठे हैं। इसका इतना ज्यादा विश्वास होता था गुरुजी में।
और जब हम इसको देखते थे तो इसके विश्वास को देख करके हमारा विश्वास और बढ़ जाता था और हम कहते हैं कि नहीं नहीं, इस बंदी का विश्वास तो हमसे भी ज्यादा है। संगत जी, वाइफ की सिचुएशन ये है कि ये आईसीयू में है, तो डॉक्टर कहती है कि मैं 2 हफ्तों के लिए छुट्टियों पर जा रही हूँ। डॉक्टर कहती है कि देखते हैं, फिर वहां से आकर के देखते हैं। तो वाइफ कहती है कि नहीं, आप मुझे देख ही नहीं पाओगे, मैं यहाँ से जा चुकी होंगी। सिचुएशन क्या है संगत जी की लाइफ सपोर्ट लगी हुई है, ऑक्सीजन लगी हुई है, मुंह में ट्यूब लगी हुई है, नाक में ट्यूब लगी हुई है और इसकी फीडिंग के लिए भी ट्यूब लगी हुई है। और ये डॉक्टर से आर्ग्यू कर रही है कि देखना मैं चल करके जाऊंगी यहाँ से। और डॉक्टर्स कहते थे कि जितना काम हमें इसे बचाने के लिए करना पड़ रहा है, जितनी स्टडी हमें इसे बचाने के लिए करनी पड़ रही है, शायद ही हमने किसी पेशेंट के लिए की हो। एक हेल्दी पेशेंट हमारे पास आया है और दिन रात हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम लोग हमारी बात समझ नहीं रहे हो। तो मैंने कहा कि भैया तुम लोग कभी तो कोई अच्छी बात बोला करो। 4 हफ्ते मेरी वाइफ को हो गए हैं, आईसीयू में पड़ी हुई है, कभी तो तुम लोग कोई अच्छी बात बोला करो। तो डॉक्टर्स कहते हैं कि हम कैसे बोले, हमारे पास कोई अच्छी बात है ही नहीं इनको लेकर के। अब संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि हम इनकी लाइफ सपोर्ट को हटा रहे हैं। और जब डॉक्टर ने ये बात बोली कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हट रहा है तो मैं बहुत डरा, लेकिन विश्वास था कि गुरुजी हैं, गुरुजी कुछ न कुछ करेंगे। हमने सबसे पहले वकील को बुलाया, वकील को विल के ऊपर साइन करवाने के लिए बुलवाया, अकाउंटेंट को बुलवाया सारी चीजें सेटल आउट करवाने के लिए। मेलबर्न मंदिर से लोग गए, उन लोगों ने भी पाठ किया और संगत जी मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और बस मन में आया कि गुरुजी ही कुछ कर सकते हैं इस टाइम पर, परमात्मा बैठा हुआ है। मेरा जो लॉयर था वो क्रिश्चियन था, वो चर्च में प्रेयर करके आया, जो मंदिर वाले थे वो मंत्र जाप करके आए, हर बंदे का मेरे पास फोन आया। जो बंदा जिस भगवान को बिलीव करता है उसके आगे अरदास की, उसके आगे प्रार्थना की। सबने यही कहा कि इनकी बीवी बच जाए, बच्चे अच्छे हो जाए, इनका परिवार सेफ हो जाए, ये वापस आ जाए, इनके बच्चे न रुल जाए। संगत जी, मेरा बेटा छोटा था, वो बोलता नहीं था, लेकिन एक माँ की कमी तो बच्चा हमेशा महसूस कर ही लेता है। उसने घर में खाना खाना छोड़ दिया था और जब मैं उसके चाइल्ड केयर पे जाता था तो मैं यही बोला करता था कि और कुछ भी मत करो, इसे खाना खिला दिया करो। संगत जी, जब बच्चे पर कोई बात आती है तो माँ बाप बहुत बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं। तो सोचो, जब भक्तों पर कोई बात आती है तो हमारे भगवान, हमारे गुरुजी कितने अफेक्ट होते हैं। भगवान और बच्चे बहुत जल्दी खुश हो जाया करते हैं। इसी प्रकार से हमारे गुरुजी हैं जो कि बहुत जल्दी खुश हो जाया करते हैं अपने भक्तों से। तो मैंने वाइफ को कहा कि देख, लॉयर बाहर खड़ा है, तू साइन कर दे, तू ऐसे मत कर, मैंने फीस दे रखी है। तो कहती कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, गुरुजी हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे भी विश्वास है कि तुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन इसे टेम्परेरी तू साइन कर दे। तो कहती कि ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कर देती हूँ। और साथ में कहती है कि आप घबराओ नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। और संगत जी, मैं बस ऐसे बाहर आकर के बैठ जाता हूँ, सोचता रहता हूँ, गुरुजी से अरदास कर रहा होता हूँ। और ये मंदिर में फोन करती है और कहती है कि मेरे लिए सब पाठ करे 5-6 दिन, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल ठीक होकर के बाहर आ जाऊंगी। और इसका दावा था कि गुरुजी मुझे कह करके गए हैं कि 5-6 दिन सब लोग पाठ करें, तुम ठीक हो जाओगे। और मैं उससे कह रहा हूँ कि यार 24 घंटे में तेरा लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाएगा और तू ये सबको कहती फिर रही है कि गुरुजी कह के गए हैं। इस टाइम पे संगत जी, कौन सच्चा और कौन झूठा? हम भगवान से भी यही प्रार्थना करते कि भगवान देख, तेरा भक्त झूठा ना पड़ जाए। अब संगत जी, हम लोग रोज आते हैं, 2 घंटे पाठ करते। और संगत जी, जैसे ही हम लोग मंदिर में जाकर के पाठ करते, हमें अगले दिन फोन आ जाता कि हम इसकी मशीनें ऑफ नहीं कर रहे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है। तो बोलते हमें देखना पड़ेगा। हम बोलते ठीक है, कोई नहीं। और फिर हम जब पाठ करने बैठते तो नहीं खबर आती कि इसके टमी में ब्लीडिंग चल रही है। तो कहते कि हमें इसका टमी देखना पड़ेगा। पहले तो वो रेडियोलॉजी करते थे और फिर फोन आया कि ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया है, लीवर में लीक आया है। फिर रेडियोलॉजी करते थे और संगत जी फिर दोबारा फोन आया कि नहीं, बीपी तो और ड्रॉप हो रहा है और लीवर बहुत ज्यादा लीक कर रहा है। तो उन लोगों ने इनका लीवर 10% निकाल दिया। और संगत जी, मुझे ख्याल आया कि गुरुजी कहा करते थे कि 90% तो मैं काट दूंगा और सिर्फ 10% ही तुम्हें भुगतना होगा। तो कहाँ इसका हार्ट निकलना था और कहाँ सिर्फ इसका 10% लीवर निकला है। गुरुजी की लीला बयान थे। और मन में आया कि गुरुजी हम सबकी लाज रख लेंगे और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन संगत जी, सिर्फ ये हमारा विश्वास था, ना कागजों में ऐसी कोई बात थी, ना डॉक्टरों के मुंह पर ऐसी कोई बात थी कि ठीक हो जाएगी। मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से भी बात करी, उन्होंने भी यही कहा कि चांसेस हैं लेकिन कुछ भी कह नहीं सकते। और अल्टीमेटली हार करके उन्होंने भी यही कहा कि परमात्मा है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है। तो मैंने सोचा कि अगर परमात्मा बैठे मतलब गुरुजी हैं, वो ही बचाएंगे। और संगत जी, अगले दिन दोबारा फोन आया कि इसका बीपी और ड्रॉप कर गया है, हमें देखना पड़ेगा। और तब हम रात को गुरुजी के मंदिर में बैठे हुए थे। संगत जी, जब मैं मंदिर में शिवजी भगवान के पास बैठा हुआ था तो मुझे सपना आया कि शिवजी भगवान के हाथ में लेफ्ट हैंड साइड में जो सांप है वो सांप शिवजी के हार्ट में चला जाता है, दिल में चला जाता है और वहां पर ग्लो करने लग जाता है। और संगत जी, उस दिन मेरी आंख लग गई थी और ऐसा मुझे सपना आया, बड़ा वियर्ड से सपना था संगत जी ये। और संगत जी, रात की 1:30 बजे फोन आया कि उसका बीपी और ड्रॉप कर गया है और सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है।
और हम वहाँ बैठ कर के बस लगातार पाठ किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं। और लगभग 3-3:30 बजे दोबारा फ़ोन आया कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, वो बिल्कुल ठीक है, शी इज़ स्टेबल नाउ। और संगत जी हम लोग भागे भागे हॉस्पिटल गए, और जब हम वहाँ गए तो वो कहने लगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि इसके टॉप ऑफ द लंग्स में ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी और इसके पूरे फुट पाइप में ब्लीडिंग हो रही थी, और हमने वो सब कुछ क्लीन किया है और अब ये बिल्कुल स्टेबल है। और संगत जी हम वहाँ पर बैठ करके पाठ करते रहते थे, पाठ करते रहते थे। पाठ करने में बहुत ताकत होती है। और इसके ऐसे ही 6-7 दिन वहाँ निकल गए, और 8वें दिन गुरुवार आ गया। मैंने सोचा कि चलो गुरु जी का वार है, और फिर सुबह बोला गया हमें कि इनका लाइफ सपोर्ट सिस्टम निकाल दिया जाएगा। तो डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर का सुबह सुबह फोन आया कि वी आर वेरी हैप्पी, एवरीथिंग इज क्वाइट स्टेबल, और ये बहुत अच्छी है, स्टेबल है। हमने कहा जय गुरु जी, घर में पाठ वगैरह किया, थोड़ी बहुत संगत घर पर आई हुई थी, हम लोगों ने प्रे की, प्रार्थना किया, और संगत जी हम लोग बहुत खुश हुए। हम लोगों ने खाना वाना बनाया, हमने सोचा कि चलो जाएंगे, शाम को मिलकर आएंगे। और हमें अब तो बिल्कुल भी कोई शंका रह ही नहीं गई थी कि हमारे बंदे को कुछ हो सकता है। गुरु जी की इतनी बड़ी मेहर थी और इतना बड़ा विश्वास हमारे अंदर था कि अब तो हमारे बंदे को कुछ नहीं हो सकता, अब उसने घर आना ही आना है। और संगत जी गुरु जी का जब नए साल का प्रोग्राम 2023 में आया तो हम देखते हैं कि रूपिका आंटी वहाँ डांस कर रही हैं, और गुरु जी का हमने घर पे भी शुक्राना किया। घर पे भी हम नाच कूद रहे थे। बंदा रिहैब से निकला हुआ हो, बंदे की पैर में जो उंगलियां है वो उसमें नमनेस हो। नवंबर दिसंबर में ये घर आई है और जनवरी में इसने सत्संग अटेंड किया। इन सब सिचुएशन से बाहर आने के बाद जनवरी में वो बंदा डांस कर रहा है। दिस इज गुरुजी's ब्लेसिंग्स। गुरु जी पर विश्वास रखिए संगत जी, पूरा सरेंडर कीजिए, अपने विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। गुरु जी हैं, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ। बुरी सी बुरी सिचुएशन से भी आप बाहर आ जाएंगे। अपना विश्वास मत खोइए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।